वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्कुलर लूप के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंटर पर निकाला था, बायो-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन था। ये भी बायो-सेवर्ट्स का एप्लीकेशन ही है, लेकिन हम लोग सर्कल के एक्सिस पर कहीं फाइंड करना चाहते हैं। देखिए, इसको आप 3D में समझ लेना। जैसे अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ ऐसे लूप इमेजिन करिए इस तरह से, और इसके एक्सिस पे कहीं हम लोग फील्ड निकालेंगे। बोर्ड में हमारे 2D की फैसिलिटीज है और आपके पेपर पे भी 2D की फैसिलिटी है। तो जब हम सर्कल को स्टैंडिंग पोजीशन में बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल में हम उसको ओवल बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? ओवल अगर आप बना दें और सर्कल बोल देंगे तो मतलब हो गया ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसा समझना आप। ये एक सर्कल है जिसमें कोई करंट फ्लो कर रही है, आई एम्पियर की करंट इसमें सर्कुलेट हो रही है। देखिए, मेरी बात को ध्यान से देखना, ये सेंटर है, रेडियस को हमने ए नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया? ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। Now we want to find magnetic field at any point P which is lies at the axial point of this loop at distance x। कुछ भी सपोज करना था, मतलब मेरी बात को इसको फिर समझिएगा। मैं कुछ इस तरह समझाना चाहता हूं। ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है इस तरह से, और इसके सेंटर के सामने कोई एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? ये 3D में इमेजिनेशन करिए आप इसको। और यहां से हम जब इस पॉइंट को ज्वाइन कराएंगे तो ये जो डिस्टेंस है इसको हमने आर नाम दिया हुआ है। हम इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। जरा देखना भाई जी, हम डीबी की वैल्यू पता करना चाहते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन से। और ये छोटा सा इतना हिस्सा लेंथ एलिमेंट का ले लिया हमने, डीएल। ये हमारा लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ है? डीएल। इसकी वजह से पहले निकालेंगे डिफरेंशिएशन मेथड से, बाद में होल सर्कल के लिए इमेजिनेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये डिस्टेंस हमने आर लिखी हुई है। अब सुनिए जरा, ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल आप कुछ भी फाई थीटा जो भी आप लेना चाहो, एक्चुअल में ये हमने फाई लेट किया हुआ है। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। रीजन क्या समझना, ये वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है डीबी। तो जो एंगल इनके बिटवीन होगा वही एंगल इनके बिटवीन होगा। डीबी के जब हम लोग यहां पर अगर कंपोनेंट बनाएंगे तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो डीबी कॉस फाई आएगा, और जो इस तरफ जाएगा वो क्या जाएगा? डीबी साइन फाई। जरा इस बात को अच्छे समझिएगा। मैंने फिलहाल यहां पर इस लूप का ये ऊपर का हिस्सा लेकर के सॉल्व करने की कोशिश की है। अगर हम नीचे से लेते सपोज करिए तो इस तरफ ऐसे वायर जाता है इस तरह, तो इसका डीबी इधर आता, इसका साइन थीटा इधर आता और कॉस इसके बैक में नीचे आता। उसको बना नहीं रहा हूं, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने में जरूरत पड़ेगी। फिर सुन लीजिए इस बात को। अगर हम यहां पर एक लेंथ एलिमेंट ले लें एग्जांपल के तौर पे, तो इसका आप लेंथ ऐसे ड्रॉ करेंगे कि नहीं ड्रॉ करेंगे? ये जो आर है, फिर हम यहां पर जो डीबी निकालेंगे वो इस तरफ को शो करेंगे। तो डीबी का यहां जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा? साइन। और डीबी का जो यहां आएगा, चलो बना देते, बाद में हटा देंगे। देखो, मैंने कहा ये आप ज्वाइन कर दीजिए इसको। ये भी आर डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। वही सिचुएशन, इसको फाई एंगल लिखेंगे आप, तो इसका एक कंपोनेंट यहां पर कौन सा आएगा? डीबी कॉस फाई आएगा इस तरफ, यहां डीबी जो बनेगी, और उसका डीबी साइन फाई इधर आ जाएगा कि नहीं बताओ? ये फाई है, सॉरी, ठीक है। आप जो ध्यान दीजिएगा, जितने कॉस वाले होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हैं, कैंसिल करेंगे। रिजल्ट हमें किससे मिलेगा? साइन से। यानी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड हमें साइन कंपोनेंट देगा। फिलहाल इसकी बनाने की नीड नहीं है नीचे वाले हिस्से की, आप चाहें तो ना बनाएं, लोअर हाफ। समझाना था मुझे इसलिए मैंने बताया है। अब मैं इसके डेरिवेशन की तरफ पढ़ रहा हूं, सुनिए जरा ध्यान से। हमें यूज किसको करना है? बायो-सेवर्ट्स लॉ। तो देखिए कैसे करेंगे, यूजिंग बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ हमारा कहता क्या, जरा बताना भाई? dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin थीटा। चाहे तो फार्मूला एक लाइन लिख ले, बाद में वैल्यू पुट करने वाला हूं मैं, तो चलो अब रखता हूं वैल्यू। mu naught by 4 pi I dl sin 90 होगा। क्यों होगा? सुनना मेरी बात। यही वाला, ये देखो ध्यान देना, ये सरकमफेरेंस का पार्ट है डीएल। डीएल किसका पार्ट होता है? सरकमफेरेंस। और ये टेंजेंशियल लाइन है, और टेंजेंट और सरकमफेरेंस की जो मतलब सरकमफेरेंस होती है आपस में क्या बनाती है? 90। रेडियस, टेंजेंट, ये सरकमफेरेंस में क्या बनाती है? 90 बनाती है। तो इस तरीके, ये एक्चुअली में हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से आप इस तरह सोचिए, और यूं इसको ड्रॉ किया हुआ है।
तो इसके साथ इसका एंगल क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर, आर का और डीएल का। तो इस तरीके से sin 90 यूज करेंगे। तो अब देखिए डीबी का रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? इसको कोई नंबर डाल दो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन डाल दिया फर्स्ट। हमारा जो एक्सियल रिजल्ट है वो किससे आ रहा है, साइन वाले से। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट P। तो B अगर हम निकालेंगे तो बनेगा dB sin phi का रिजल्ट। जो dB sin phi है वही तो एक्सिस की तरफ है, dB cos phi सब आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब हम इस dB की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। देखो dB की वैल्यू क्या निकाली आपने बताओ, म्यू नॉट बाई 4 पाई निकाला है, आई डी एल निकाला है, आर स्क्वायर निकाला है। रही बात साइन फाई की, तो जरा प्लीज ट्राइंगल में देख लें, साइन फाई ये ए है। देखो साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, होता है कि नहीं होता है? तो इस साइन फाई को हम क्या लिख देंगे, ए बाई आर। तो इसको ए बाई आर लिख दीजिए आप, पहला तो काम। अब इसमें से देखिए जो को कांस्टेंट है, जो नहीं डिफरेंशियल हो सकते हैं, उनको हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो देखो आर क्यूब बन के बाहर निकलेगा और डीएल का इंटीग्रेशन बचेगा। देख लो जरा प्लीज ध्यान से, इतना म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर, आई बाहर, आर स्क्वायर और आर मिलके क्या बन गया, आर क्यूब, बाहर निकाल दिया डीएल। और डीएल का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितना था, 2 पाई आर। वही एल मतलब लेंथ, और लेंथ पूरा सर्कमफेरेंस की कितनी होती है, 2 पाई आर। आर मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। यहां रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है जरा बताओ, ए। आर मत लिख देना, नहीं तो आर कैंसिल हो जाएगा, फिर रिजल्ट कुछ और आ जाएगा। यहां रेडियस हमने क्या लटकी हुई है, ए। तो इसलिए हम 2 पाई ए लिखेंगे। अच्छा ए के हमारे पास पहले से था, ये देखो वो छूट रहा था, देखो ए बाई आर किया था, आर क्यूब हो चुका है, ए ऊपर बचा हुआ है। तो यहां ए पहले से एक है और एक और आ गया। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए स्क्वायर बाई आर क्यूब आया कि नहीं आया बताओ। अच्छा आप जरा सुनिएगा। अच्छा ये क्या बना था, 2 पाई और था ना, इसको काट दो पहले। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और 2 से 2 कैंसिल। तो ये क्या बना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल से आर निकाले, आप डायग्राम में देख लीजिएगा, आर की वैल्यू जो निकालोगे वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी? उस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज की जगह पर है। अगर आर इतना है तो आर क्यूब कितना होगा, जरा ध्यान देना भाई जी। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 है और क्यूब कर दे रहा हूं तो पावर कितनी बन जाएगी, 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल में पावर आ जाएगी 3/2। यानी यहां मैं रिप्लेस करने वाला हूं। तो b इज इक्वल टू हमारा जो बना है वो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 टेस्ला। ये एक्सियल के लिए बहुत आराम से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। अगर एन लूप हो जाए उसी सर्कल में, लपेटे बहुत बार कर दिया गया, टर्न फॉर एन टर्न। अगर एन टर्न की क्वाइल बना ली हमने फॉर एन टर्न्स, तो यहां एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 टेस्ला। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर आगे डिस्कस करूंगा। चलो